इसमें देखिए यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 6 और 7 हैं। यदि दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 है। तो अब यहाँ पर भाजक आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दो संख्या मान लेते हैं ए और बी हैं, ठीक है। अब इनको किसी भाजक मान लेते हैं, एक्स से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो आपको बता दिए गए। यहाँ पर 6 बताया गया और ये 7 बताया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हम इन दोनों संख्याओं के योग को उसी सेम भाजक से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर a प्लस बी को डिवाइड करें उसी सेम भाजक x से, तो यहाँ पर जो शेषफल है ये आपको 5 बता दिया गया है। तो अब हमें भाजक बताना क्या है, यानी कि x हमें बताना क्या है। तो इसको देखिए करेंगे किस तरह से। यहाँ पर देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं आपस में, इन दोनों को मैं जोड़ दूं यहाँ, तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस का b आ जाएगा और बट्टे में x आ जाएगा। तो यही सेम चीज़ तो यहाँ पर बनी है। और यहाँ पर देखिए आपको बताया गया था, शेषफल आपको बताया गया था कि a को अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर शेषफल 6 और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 7 आ रहा है। यानी कि 6 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 13। अब हम 13 को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल है ये आपको यहाँ पर कितना बता दिया गया, 5 बता दिया गया। यानी कि इसमें से 5 शेषफल बच गया, ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसमें से कट कितना गया, यानी कि 13 में से 5 घटाएंगे यानी कि 8 यहाँ पर कटा होगा। और कटा किससे होगा, यहाँ पर x से कटा होगा। और x से यहाँ पर 8 कटेगा, कब कटेगा, जब x हमारा 8 रहा होगा। यानी कि हमारा पास भाजक जो है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई x की जगह 13 रखेंगे तो यहाँ पर शेषफल आपका 5 नहीं बचेगा, क्योंकि आपको रिमाइंडर 5 बचाना था, तो ये हटा दीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी का 12, शेषफल 1 बचेगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास शेषफल 1 बचेगा, लेकिन हमें तो 5 बचाना है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।